नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद भारती में। मैं भारती क्लास 8 से और आज मैं आपको कराने जा रही हूँ शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के द्वारा दी गई कार्यपत्रक। विषय हिंदी, कार्यपत्रक 4, तिथि 3 अगस्त 2021, कक्षा 8 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे आप अपना नाम लिख लेंगे। कक्षा अध्यापक का नाम, यहाँ पे आप अपने कक्षा अध्यापक या क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, यानी आज हम मुहावरे के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे कथन जिनका शाब्दिक अर्थ सामान्य होता है जबकि उनका दूसरा अर्थ विशेष होता है, वे मुहावरे कहलाते हैं। जैसे कमर कसना, इस मुहावरे का सामान्य अर्थ है कमर को बांधना, किंतु वही इसका विशेष अर्थ किसी काम के लिए तैयार होना है। उदाहरण, सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है। यानी कि मुहावरे हम उसको कहते हैं जिसका शाब्दिक अर्थ जो है वो सामान्य होता है, वो सेम होता है, लेकिन जिसका जो दूसरा अर्थ होता है वो विशेष होता है, यानी वही उसका अर्थ होता है, उसको हम कहते हैं मुहावरा। जैसे हो गया, मान लीजिए कमर कसना। तो कमर कसना में, यहाँ पे कमर कसना में आप इस वाक्य से क्या समझ रहे हैं, यानी कि कमर को बांध लेना है ना। लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या है? इसका विशेष अर्थ है कि किसी काम के लिए तैयार होना। जैसे कि उदाहरण के लिए, सुनील ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए बिल्कुल कमर कस ली है। यानी कि जो सुनील है उसने 12वीं की बोर्ड परीक्षा के लिए तैयारी करके रखी है। नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार आप भी मुहावरे के सामान्य व विशेष अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करें। यानी यहाँ पे नीचे आपको मुहावरे दिए गए हैं, उसमें आपको समान अर्थ लिखना है और विशेष अर्थ लिखना है, और फिर इसको वाक्य में भी प्रयोग करना है। जैसे कि उंगली उठाना, यानी सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा इसका? हाथ की उंगली उठाना, ठीक है। और लेकिन विशेष अर्थ क्या हो गया इसका? किसी पर दोषारोपण करना। खुद को सुधारने के बजाय दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है। यानी कि इसका मतलब है, हम सामान्य रूप में अगर इसको मानेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा हाथ की उंगली उठाना। उंगली उठाने का मतलब यानी हाथ की उंगली उठाना। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है कि किसी पर दोष लगाना, ठीक है। जैसे यहाँ पे वाक्य में बनाया गया है कि खुद को सुधारने के बजाय दूसरे पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है, ठीक है। अब है पापड़ बेलना, खाने वाले पापड़ बनाना। इसका सामान्य अर्थ हो गया, लेकिन विशेष अर्थ क्या है? बहुत संघर्ष में जीवन व्यतीत करना, यानी कि बहुत ही संघर्ष में, बहुत ही मुश्किल से जो है जीवन व्यतीत करना। और इसका वाक्य प्रयोग क्या किया गया है? नौकरी पाने के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, यानी उसके लिए बहुत संघर्ष करने पड़ते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे नीचे ये दिए गए हैं, हमें सामान्य अर्थ लिखने हैं, विशेष अर्थ लिखना है, और फिर वाक्य में भी प्रयोग करना है। तो चलिए करते हैं। तो ये रहा, उंगली उठाना मतलब हाथ की उंगली उठाना, किसी पर दोषारोपण करना, यानी ये इसमें दिया गया है तो ये हमने लिख ही लिया है, ठीक है। अब जो हमें करना था वो देखते हैं। अब जो हमें दिया गया था वो दिया था हाथ पाँव फूलना, यानी हाथ पाँव फूलने का सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा कि हाथ और पैर का मोटा होना, ठीक है। यही मानेंगे ना अगर किसी से आप कहेंगे तो। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो है डर से घबरा जाना, यानी डर जाना और घबरा जाना। अब जैसे कि पुलिस के आते ही चोर के हाथ पाँव फूल गया, यानी पुलिस के आते जो है जो चोर है वो डर कर घबरा गया, ठीक है। अब एक सेकेंड, अब है आपका ओके। अब इसके बाद क्या है? लोहे के चने चबाना, यानी कि एक सेकेंड, लोहे के चने चबाना, यानी आप इसका सामान्य रूप से क्या हो जाएगा? सामान्य अर्थ क्या हो जाएगा? लोहे के बने चबे चबाना। लेकिन इसका जो विशेष अर्थ है वो हो जाएगा कठिनाई झेलना। जैसे कि भारतीय सेना ने सेना के सामने पाकिस्तानी सेना को लोहे के चने चबाने पड़े, ठीक है। अब है पेट में चूहे दौड़ना, यानी
सामान्य अर्थ क्या हो गया, यानी पेट के अंदर चूहे दौड़ना, लेकिन उसका जो विशेष अर्थ है वो क्या हो गया, बहुत भूख लगना। जैसे मुझे जल्दी खाना दो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसी कोई भी वाक्य बना सकते हैं। अब है मुंह ताकना, यानी कि चेहरा देखना, सामान्य अर्थ हो जाएगा, पर इसका जो है विशेष अर्थ वो है दूसरे पर आकर्षित होना, यानी दूसरे को देख के आकर्षित होना कि वाह ये कितना सुंदर है ना। तो राहुल की दौड़ को देखकर मोहन मुंह ताकता रह गया। ठीक है, कलेजा ठंडा होना, यानी कलेजे में ठंडक पहुंचना, विशेष अगर आप सामान्य अर्थ जाने तो, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या होगा, संतुष्ट होना, यानी बेटी की शादी के बाद मोहन चंद्र के कलेजे में ठंडक पहुंच गई, यानी वो संतुष्ट हो गया बेटी की शादी के बाद। अब है एक सेकेंड, बाजी मारना, यानी बाजी जीतना। सामान्य अगर आप अर्थ निकालेंगे तो यही होगा, बाजी जीतना, पर इसका जो विशेष अर्थ है, मेन जो अर्थ है वो है जीत हासिल करना अथवा आगे निकलना। वर्ल्ड कप में इंडियन टीम ने बाजी मार ली। ठीक है, अब है हाथ मलना, यानी कि क्या हो जाएगा, हाथ रगड़ना। अगर आप सामान्य रूप से देखें तो हाथ रगड़ना हो जाएगा इसका, पर विशेष अर्थ क्या है इसका, कुछ ना कर पाने पर पछताना। तो जो लोग समय पर काम नहीं करते वे समय निकलने के बाद हाथ मलते रह जाते हैं। सिर आँखों पर बिठाना, यानी सिर आँखों के ऊपर बिठाना, सिर को आँखों के ऊपर बिठाना। अगर सामान्य आप अर्थ माने तो यही होगा, लेकिन इसका विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, बहुत प्यार करना और आदर सत्कार करना। ठीक है, सो उसने अपने बेटे को सिर आँखों पर बिठा लिया है, यानी वो जो है बहुत प्यार करता है और आदर सत्कार करता है उसका। अब है अगला, एक सेकेंड, ये रहा सबसे लास्ट है आपका, ये आपका सबसे लास्ट है, चार चांद लगाना, यानी चार चांद की आकृति बना लेना। इसका अगर आप सामान्य अर्थ माने तो यही होगा, लेकिन विशेष अर्थ क्या होता है, सुंदरता बढ़ाना। यानी अगर आप किसी पार्टी में सुंदर लग रहे हैं, आप उससे सुंदर ड्रेस पहन लेंगे, जैसे बहुत सुंदर ड्रेस, आप सुंदर हो और उससे भी ज़्यादा सुंदर ड्रेस पहनोगे, तो वो जो ड्रेस है वो आपको आपकी जो चार सुंदरता बढ़ा देती है ना। तो ऐसे ही मैंने लिखा हुआ है वाक्य प्रयोग में, मोइना के कपड़े उसको उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। ठीक है, सो आप ये जो है मैंने लिखे हैं वाक्य, आप कोई भी ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आज की वर्कशीट अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर कोई डाउट है तो मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। थैंक यू।